ठीक है, क्योंकि आप में से ना 90% ऐसे लोग हैं जिनको सब कुछ पता है, बट समहाउ वो अपने दिमाग में फंस गए हैं, अपनी जिम्मेदारी में, अपने जॉब में, फैमिली में ऐसे फंसे हैं, ऐसे स्ट्रक हो गए हैं कि वो चाहते हुए भी वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, 90% लोग ऐसे हैं, उनको पता है क्या पढ़ना है, उनको पढ़ाई अच्छी भी लगती है, उनको पढ़ाई आसान भी लगती है, समझ में सब कुछ आ जाता है, बट समहाउ वो क्रैक नहीं हो रहा। और इसका मैंने आपको बताया था। देखिए, दो चीजें हैं इसकी। आप जो ये फंसे हो ना, स्ट्रक किए हो आप, इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण है कि ये जो ब्रह्मांड है ना, ये जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो स्टेटस को पे चलता है। किस पे चलता है? स्टेटस को। क्या होता है ये स्टेटस को? ये दुनिया बैलेंस पे चलता है। जो जहां है वही रुका रहे, जो जिस परिस्थिति में है वही पे रुका रहे, क्योंकि इस ब्रह्मांड को ना कोई चीज अगर अपने जो पोजीशन चेंज करता है तो उसे पसंद नहीं है। अब आपकी मान लो पोजीशन यहां पर ये है और आप चाहते हो कि यहां तक जाना, तो आप एफर्ट कर रहे हो, उस पर कुछ एनर्जी डाल रहे हो, तो आप अपना कर रहे हो, ये अच्छी बात है, बट ब्रह्मांड को पसंद नहीं है। तो ब्रह्मांड क्या करता है ना, वो आपको वो रोकने की कोशिश करता है, और वो रोकने में कई तरह के टूल इस्तेमाल करता है, कई हथियार उसके पास है। जैसे क्या पता वो आपको फैमिली में कुछ प्रॉब्लम कर दे, जॉब में कुछ प्रॉब्लम कर दे, हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम कर दे, कुछ ना कुछ तो करेगा वो, कुछ ना। और वो चाहेगा कि स्टेटस को मेंटेन रहे, जो जहां है वैसा रहे। प्राइवेट नौकरी कर रहा है प्राइवेट में रहे, सरकारी कर रहा है सरकारी में रहे, जो जहां है वहां रहे। और जो लोग थोड़ा सा एफर्ट करके कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उनको दिक्कतें आती हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड उनको रोकने की कोशिश करता है। प्रकृति कह लो, ब्रह्मांड कह लो, जो भी कहना कह लो, वो रोकने की कोशिश करता है। आपको बस ना रुकना नहीं है। अभी तक आप बहुत रुक लिए, आप बस पढ़ते रहो। आप अपने आप से बोलोगे ना, चाहे कुछ हो जाए, तैयारी तो मैं करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। और आप देखोगे बस कुछ समय आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, कुछ समय। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कुछ समय करना पड़ेगा और देखोगे कि उसके बाद चीजें बहुत स्मूथ हो जाएंगी, बहुत स्मूथ हो जाएंगी, अपने आप पढ़ाई आने लगेगी। प्रॉब्लम क्या है? आप उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहे हो, आप उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहे हो ना, ये तो बस आप इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहे हो। आप सब लोग यहां फंसे जा रहे हो, ये यहां फंस जाते हो। आपको पता है, जैसे ही आप उस बैरियर को क्रॉस करोगे ना, आपकी प्रोग्रेस ये हो जाएगी ऐसे करके। चुटकियों में सिलेक्शन होगा, चुटकियों में सिलेक्शन होगा आपका। बस इस बैरियर से मत रुको। और ये बैरियर क्यों है? एक तो कारण मैं बता दिया मैंने कि आपको सब रोकते हैं, स्टेटस को मेंटेन करते हैं। एक टूल और भी है इस प्रकृति के पास, वो है आपका सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन, ब्रेन। सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन। 30 लाख साल लगे इंसान को बंदर से इंसान बनने में। इस 30 लाख साल के अंदर ब्रेन ने अपना रोल प्ले किया है, वो अपने तरफ से इवॉल्व हुआ है, अपने हिसाब से आगे बढ़ा है। हमेशा ब्रेन चाहता है कि ऐसे सिचुएशन में रहे, ऐसे स्टेटस को में रहे, ऐसे कि जहां पर बचा रहे, सरवाइव कर जाए। वो रिस्क नहीं लेता, वो कुछ अपनी तरफ से कुछ कोशिश नहीं करता है। इस कारण से जो जहां है वहां रहे। तो आपका ब्रेन आपको ऐसे सिग्नल देता है कि भाई जहां पर हो वहीं रुके रहो। क्या करोगे पता नहीं, आगे खतरा कितना होगा। तो यही कारण, जब आप कोशिश तो करते हो, आपके अंतरात्मा आपको एफर्ट, आपका एक मन तो बोलता कि नहीं तैयारी करो, तो तैयारी जब करते तो हो आप, बट ये आपका ब्रेन नेगेटिव सिग्नल भेजता है, आपको रोक लेता है। यही कारण है कि आप नई हैबिट को डेवलप नहीं कर पाते, क्योंकि आपका ब्रेन को लगता है कि अगर कुछ नया करोगे तो रिस्क है इसके अंदर। इस तरह की चीजें होती हैं। यही कारण है कि आप 2-3 साल की तैयारी करने के बावजूद भी एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता। मैं कहता हूं यार, हमेशा यहां आप सब लोग यहां फंसे रह जाते हो, लाइफ लॉन्ग मैक्सिमम लोग यहां फंसे रह जाते हो। अरे असली जिंदगी तो इसके बाद है यार। अब इसको या तो आप कॉन्शियसली अपने एफर्ट कर लो कि हाँ भाई चलो मैं इस बार कसम खा लेता हूं, चाहे कुछ हो जाए, मेरा दिमाग कुछ बोले, ये ब्रह्मांड कुछ बोले, मैं तो प्रोसेस फॉलो करूंगा, एग्जाम क्रैक होगा। अगर हो जाए अपने आप बहुत बढ़िया है, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो भैया एक प्रोसेस मैंने डिजाइन किया है, उस प्रोसेस को आप फॉलो कर लो। ये प्रोसेस मैंने बहुत अच्छा बनाया हुआ है, मुझे लगता है मेरे लिए बहुत काम का आया, आपके लिए भी बहुत काम का आएगा। जब मैं क्लास 7th-8th में था ना, मैं पढ़ता नहीं था, बहुत गेम खेलता था, क्रिकेट खेलता था। मेरी मम्मी बहुत परेशान हो गई कि यार ये लड़का पढ़ता ही नहीं है, ये क्या करेगा भविष्य में, पढ़ाई करे, टेस्ट में आ रहे फेल हुए जा रहे हैं, पास हो भी रहे हैं तो बहुत ही बुरे नंबर से पास हो रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई पे ध्यान नहीं था।
अब मेरी मम्मी को लगता था कि पता नहीं क्या करेगा, तो वो भगवान के पास मंदिरों में ले जाती थी, किसी बाबा से मिलवाती थी कि यार इसको कुछ आए बुद्धि आए। तो ऐसे करते करते एक बाबा मुझे मिले, उन बाबा ने कहा कि इसके हाथ में रुद्राक्ष बांध दो, बहुत ज़्यादा असर करेगा। मेरी मम्मी रुद्राक्ष लेकर आई, कपड़े में लेकर, कहा कि बांध लो, बांध दिया उन्होंने। अब रुद्राक्ष बंधा हुआ था ना, उसके बाद मैं सोच रहा था कि अरे रुद्राक्ष क्या करेगा। देखिए किसी हर्ट नहीं कर रहा हूं मैं बस एक बात कर रहा हूं, अगर मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा तो ये रुद्राक्ष क्या मेरे पास करा देगा, और अगर मैं पढ़ना चाहूंगा तो रुद्राक्ष की जरूरत क्या है, सब कुछ तो मेरे अंदर ही है। फिर मैंने रुद्राक्ष उतार के अपने ड्रॉर में डाल दिया पढ़ाई वाले इसमें, और फिर मैंने पता नहीं क्यों पढ़ना शुरू किया। 7th 8th तक जो बच्चा बहुत नॉर्मल पढ़ाई कर रहा है, खेल कूद ध्यान है, अचानक से 9th 10th में वो टॉप करता है क्लासेस के अंदर। 150 बच्चों को मैं टॉप किया 10th क्लास के अंदर। 11th में फिर से मैंने आराम मस्ती करने लगा। तो मैं बस एक बात कहता हूं, असफलता भी आपके अंदर है, सफलता भी आपके अंदर है, रावण भी आपके अंदर है, राम भी आपके अंदर है। आप अपने अंदर खंगोलो तो सही, देखो तो सही अपने अंदर कितनी पोटेंशियल भरा आपके अंदर। आप सब कुछ कर सकते हो, स्काई इज द लिमिट, सब कुछ कर सकते हो आप। जिस दिन आपने सही फोकस कर लिया, सही प्रोसेस फॉलो कर लिया, ये एग्जाम भी कुछ नहीं रखा, ये सब बहुत आराम से हो जाएंगे। इस प्रोसेस को फॉलो कर लो आप, मतलब प्रोसेस का मतलब कोई प्रोसेस फॉलो कर लीजिए, बस फोकस हो जाइए आप। अगर अपने आप हो पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पा रहे हैं तो एक जो मैंने पढ़ाया प्रोसेस, जिसके अंदर मैंने आपको है ना यूपीपीसीएस 2023 का क्रैश कोर्स करा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब एक क्रैश कोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कहने क्रैश कोर्स है, लेकिन ये मटेरियल जो है आपको लगभग वही 130 दिन का हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, वीडियो के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अरे पहले समझ तो आए है क्या, कोई टॉपिक जैसे लेट सपोज पॉलिटी है, पॉलिटी में प्रियम्बल होता क्या है, पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए। तो छोटा वीडियो मिलेगा आपको 45 मिनट 1 घंटे का, आपने देखा उसमें कुछ डाउट्स अगर आपको आए तो कॉल करके पूछोगे सर ये समझ नहीं आ रहा, बताया जाएगा आपको। पढ़ने के लिए एक पीडीएफ फाइल दी जाएगी आपको। अब पीडीएफ इंपॉर्टेंट है। जब मैंने ये पीडीएफ मैंने खुद बनाई है अपने हाथों से, किसी टाइपिस्ट को नहीं दिया मैंने, अपने हाथों से एक एक वर्ड टाइप किया मैंने। और एक ना मैंने वीडियो में किताब दिखाई थी अपनी नोट्स वाली, जिसमें था मैंने कहा था कि ये देखो ये जो किताब है इसको पढ़ के इस कॉपी के पढ़ के ही मैंने प्री निकाले हुए हैं। मैंने कॉपी दिखाई भी थी आप सबको, बहुत पतली सी कॉपी थी, उसका ही मैंने पीडीएफ बना दिया। और जब मैं पीडीएफ बना रहा था तो मैं बस एक बात सोच रहा था कि क्या एक ऐसे इंसान को जो शादीशुदा है, जॉब करता है, समय बहुत कम है, दिल्ली जैसे शहर में रहता है, जिसके पास गिनती के 2 घंटे हैं पढ़ने के लिए, क्या वो प्री क्रैक कर सकता है? मैंने मन से अंदर से आवाज आई यस कर सकता है। कैसे कर सकता है, उसका मैंने पीडीएफ बनाया। इतने शॉर्ट पीडीएफ हैं, इतने शॉर्ट, हर 2-3 पन्ने की से ज्यादा पीडीएफ। ये नहीं घंटों भर वाले वीडियो वाला बिलीव भी करता मैं, कम समय में पढ़ना है, टू द पॉइंट। अगर मैंने उसमें एक वर्ड भी लिखा है ना तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, या तो मैंने लिखा ही नहीं है और लिखा तो वो एक वर्ड लिखा तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर पीडीएफ है और फिर टेस्ट है। वीकली टेस्ट है, हर दूसरे दिन टेस्ट आता है, क्योंकि बिना टेस्ट के तो याद ही नहीं कर पाओगे। टेस्ट के बिना तो याद, टेस्ट का शेड्यूल है, लगातार मैं यूट्यूब पे डालता भी रहता हूं, शेड्यूल रहता है, एक एक दिन फोकस होकर पढ़ना पड़ता है, तब जाके चीजें याद रहती हैं। याद कैसे करोगे यार, याद कैसे करोगे, कहां से याद करोगे? ऐसे ही हवा में याद हो जाता है। किसी बहुत बड़े टीचर का वीडियो देखने से याद हो जाता है? नहीं, दिमाग को ना बार बार डालना पड़ता है, तब जाके याद होता है। और जब आप टेस्ट नहीं दोगे ना तो ऐसा कॉल की जाती है, क्या भाई क्यों नहीं कर रहे हो, प्रेशर बिल्ड किया जाता है, तब जाके आपके अंदर का जो डाउट्स है ना वो बाहर खत्म होते हैं और आप फिर याद करते हो चीजों को लेकर। इसकी एक फीस रखी है 2,999 रुपए मात्र, ज्यादा नहीं है। और अभी तक अगर आप सफल नहीं हुए ना, अगर सफल नहीं हुए हो, एक बार ये 4 महीने मुझे दे दो, आपको रिग्रेट नहीं होगा। मेरी बात मान लेना बस, आपको रिग्रेट नहीं होगा। सफलता अलग बात है, लेकिन मैं आपको पढ़ा कैसे जाता है पीसीएस के लिए वो बता दूंगा मैं आपको। फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप निकालोगे। इस भगवान चाहेगा तो इसी बार निकलेगा, लेकिन मैं चलो कहता हूं वर्स्ट कंडीशन नहीं भी हुआ तो भी भगवान, आप किसी पे डिपेंड नहीं। मैं आपको बताऊंगा प्रोसेस, ये प्रोसेस ही क्या होता है, कैसे लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, अपने आप क्रैक कर ले जाओगे। अगर मन है इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा,
कोर्स के बारे में ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मैंने सब कुछ बता दिया आपको, पूरा लंबा वीडियो था, सब कुछ बताया मैंने आपको, कैलेंडर के साथ साथ क्या क्या हो रहा है, ठीक है। आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, स्टोरी भी समझा दी, अपनी स्टोरी भी समझा दी। ये बताया है कि इंटेलिजेंट पैदाइशी कुछ नहीं होती, सिर्फ फोकस होना होता है। जिस दिन आप फोकस हो गए, ये एग्जाम चुटकियों में निकल जाएगा। खुद कर लो, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हो तो किसी की हेल्प ले लो। एक हेल्प की, वो छोटे से, क्योंकि मेरा समय है, एफर्ट है, बाकी लोगों का स्टाफ आता है, उसकी छोटी सी फीस है। अगर आप इतना भी नहीं खर्चा कर पा रहे हो तो फिर क्या करूं भैया, मैं कुछ कर सकता। कुछ बदलना है तो कुछ तो, कहते हैं ना, वो भगवान भी तभी आपको ना आशीर्वाद देगा जब आपको चढ़ावा चढ़ाओगे। अगर आप चढ़ावा नहीं चढ़ा रहे ना, कुछ नहीं, भगवान भी नहीं मानता। वो कहता है यार नॉन सीरियस आदमी है, क्या करना तो आपको अपनी परिस्थितियां चेंज करने के लिए कुछ तो एफर्ट करना पड़ेगा। तो करिए, इस नंबर पर कॉल करिए, कोर्स ज्वाइन करिए, सब कुछ मुझे छोड़िए, फिर मैं अपने प्रोसेस के आपको पढ़ाऊंगा। दोस्तों वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।